तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि मंत्र यहाँ पे बोल रहा था भूत भगाने के लिए। क्या एक अमीर आदमी है जिसके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसने हमारे मेन कैरेक्टर को बुलाया और हमारा मेन कैरेक्टर भूत भगाने की एक्टिंग कर रहा है। रियल में कुछ भी नहीं आता और लिटरली दुनिया का जो दिमाग में उसको आ रहा है ना, सब बग दे रहा है। कुछ भी बग दे रहा है कि मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, आजा 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 आजा, बाहुबली ने कटप्पा को जैसे मारा मैं तुझे मारूंगा, और ये मर गया। मर गया भाई, भूत मर गया। वो आदमी भी कहता भाईजान देखो आपने क्या बोला, वो तो मेरे दिमाग के ऊपर से चल गया, लेकिन आपने ये जो किया ना वो देख के गूज़बम्स आ गए। शुक्रिया यार, आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, ये लो पैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया, अगली बार कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बुला लेना है। ये दुनिया वाले कितने पागल है यार, इनको भूत का नाटक करके पागल बना दो और ये साले पागल ही बन जाते हैं। हाँ, लेकिन मेरे को पागल बनाना नहीं चाहता था, मेरी भी अपनी एक मजबूरी है। बेसिकली मैं एक सेठ का आदमी हूँ, सेठ का लीडर हूँ। मेरा बाप हुआ करता था और मेरा बाप बचपन से मुझे सिखाया और चाहता था कि मैं बड़ा होकर एक महान कल्टीवेटर बनूं, लेकिन मैं कभी बन नहीं पाया। और ऐसे करते करते मेरे पापा की उम्र हो गई और मेरे पापा मरने वाले थे। मरने से पहले उन्होंने मुझे बोला कि बेटे मरने के बाद हमारा स्टार पेविलियन तेरा ही है। और तब से मैं अपने फ्लैग स्टार पेविलियन का लीडर यहाँ पे बन गया हूँ। लेकिन लालत है मेरे पे, कुछ भी नहीं आता मुझे, नुबड़ा हूँ मैं। लेकिन डोंट वरी, कुछ भी हो जाए मैं पापा का निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा और कुछ ना कुछ बढ़िया करके दिखाऊंगा। उतने में आसमान से बिजली आती है, जो इस पे गिरने वाली थी बाल बाल बच जाता है और कहता है ये क्या बात हो गई यार, बिजली क्यों गिरा रहे हो मेरे पर। हाँ तो बिजली नहीं गिर रहा था भाई, एक लड़की गिरी थी, छोटी बच्ची। हमारा में कट्टा भी लग फिर छोटी बच्ची के ऊपर बिजली गिर गया। अरे बच्ची ठीक है क्या? उसको सेट के अंदर लेकर आता है और कहता तुम सो जाओ यार, बहुत ज्यादा चोट लगी है, मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। नहीं चोट दिख तो नहीं रहा, लेकिन तो भी यार डॉक्टर को तो बुलाना पड़ेगा। हेलो हेलो हॉस्पिटल। हाँ एक छोटी बच्ची थी, उस पर अचानक से बिजली यहाँ पे गिर गया है। हाँ क्या मतलब, भाड़ में जाओ। अरे यार तुम लोग को शर्म नहीं आता? अरे यार छोटी बच्ची बिजली गिर गया, क्या पता वो मर जाए। अरे यार आ जाओ ना यार, आ क्यों नहीं रहे? अरे उसको चोट लगी है। एक सेकेंड, अभी ये तो खड़ी होके नाच रही है। नहीं नहीं रहने दो यार, ऐसा लगता है कि ठीक हो गई है। हेलो छोटी बच्ची कैसी हो? वो भी कहती है जगह कौन सी है और तुम कौन हो? हमारा मेन कट्टा भी लग मैं कौन हूँ? अरे ये फ्लैंक पेविलियन है और मैं इसका लीडर यहाँ पर हूँ। वो भी कहती है अच्छा यानी मॉडल कल्टीवेटर हो। वो भी कहता अरे क्या छोटी बच्ची तू भी ना, लगता है कुछ ज्यादा मानुआ वानुआ पड़ती है। ये कल्टीवेशन वल्टीवेशन सब कहानियों में होता है, रियलिटी में कुछ भी नहीं होता। वो भी कहती है अच्छा फिर तुम्हारा सेट इतना बेकार कैसे है? उतने में सेट के अंदर है ना 3-4 बंदे आते हैं जो पड़ोसी सेट के मेंबर थे। हमारा मेकट्टा भी कहता अरे चू तू आ गया है क्या? वो भी कहता मिस्टर चू बोल, ये एल्डर चू बोल, और चू नहीं जू, जू जू मेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ हाँ बुढ़ापे में सटिया जाता है मिस्टर चू। वो भी कहता मिस्टर जू, और तेरे पापा ने कर्जा यहाँ पे लिया था जो तूने अभी तक चुकाया नहीं है, जल्दी से कर्जा चुका दे, वरना इसका ये जो पूरा सेट का एरिया है ना उस एरिया पे कब्जा कर लेंगे और बेच के पैसे ही पैसे यहाँ पे कमा लेंगे, मजा ही आएगा। हाँ तो बेसिकली देखो ये मॉडर्न टाइम की दुनिया है जहाँ पे ऑफकोर्स कल्टीवेशन तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेट हैं जो चोरी चुपके से रहते हैं और अंदर ही अंदर कल्टीवेशन करते हैं। उनमें से एक हमारा मेन कैरेक्टर भी है जिसको कोई कल्टीवेशन वल्टीवेशन नहीं आती, और ये बाकी सेट वाले उनको आता है, लेकिन वो नुबड़े लोग हैं, उनको ज्यादा भी नहीं आता। ये जो छोटी बच्ची आई है ना वो रियलिटी में की मॉडल कल्टीवेटर है, और हमारे मेन कैरेक्टर के बाप ने कर्जा लिया था जो चुका नहीं पाया, तो ये लोग मांगने आए। हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और कहता कोई बात नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास, ये है 1000 साल पुराना गमला। वो भी कहता क्या बात करो, सच्ची में लाओ मेरे बेटे। गमले के नीचे लिखा हुआ था कि पड़ोस वाले फैक्ट्री में बना हुआ है 2 दिन पहले। ये भी कहता साले मेरे माथे पे क्या चोमू लिखा हुआ है, मारो साले को। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मुझे मत मारो, लेकिन एक लात मार के हमारे मेन कट्टा को पटक दिया जाता है। बोला जाता है नूब के बच्चे कैसे बचाएगा अपने सेठ को। तुम्हारे मेन कट्टा को अपने बचपन की याद आती है कि मेरे पापा ने बोला था कि मेरे बेटे मैं तो कल्टीवेशन नहीं कर सकता, लेकिन मेरे बेटे मुझे मालूम है हमारी इस जनरेशन को तू आगे लेके जाएगा, हमारे सेठ का नाम रोशन करेगा और तू देखना फतेह हासिल करेगा। और तब से मेरे पापा ने मुझे रोज ट्रेनिंग दी, लेकिन हमारा मेन कट्टा भी कल्टीवेशन नहीं कर पाया, तो नाराज होके चल गया कि पापा मैं जा रहा हूँ, आप मुझे चैन से जीने नहीं देते। हाँ ये घर छोड़ के चल गया था, तो पापा ने भी गाली दिया, फक ऑफ निकल जा सुअर की औलाद। लेकिन 1 साल बाद जब पापा बीमार हो गए तो मैं वापस आया, और वो आखिरी पल था जब पापा ने बोला मेरे बेटे मैं मरने वाला हूँ, मेरे बेटे मेरे बाद सेट का ध्यान रखना। तो पापा की इच्छा पूरा करने के लिए मैं सेट में रुक गया और जैसे तैसे मैंने कल्टीवेशन करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और आज तुम लोग मेरे पापा के सेट पे कब्जा करने आए हो, ये लो सालो
किसी को भी लड़ना है, आ जाओ, लड़ लो लड़ लो लड़ लो बीसी। वो बुड्ढा भी कहता साले लड़ लो, मारो मिलकर उसको। तलवार निकाल लेता लड़ने को तैयार। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुड्ढे जी अरे आपकी बेटी भगा लूंगा। वो भी कहता साला मेरा कोई बेटी ही नहीं है। अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो जोश जोश में मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, सॉरी बुड्ढे जी माफ कर दो यार गलती हो गई। लेकिन मैंने बोला ना छोटी बच्ची जीनियस कल्टीवेटर है, वो तलवार को रोक के बचा लेती है और कहती है अरे डोंट वरी मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। सुनो मेरी बात, अब से ये सेट मेरा सेट है और जिसने भी कुछ किया ना उसने डायरेक्ट मेरे से पंगा लिया। वो बुड्ढा भी डर जाता, माय गॉड ये छोटी बच्ची कौन है, छोटी बच्ची में पावर लग रहा है। और रियलिटी में छोटी बच्ची नहीं थी, रियलिटी में बड़ी औरत है जो अपने रियल फॉर्म में आती है। हमारा मेक कट्टा भी लग छोटी बच्ची बड़ी हो गई। और छोटी बच्ची अटैक करके एक बंदे को मार के पीछे पटक देती है। बुढ़ा भी लग है ये क्या हो गया। वो भी कहती आ जाओ, जिसको भी लड़ने का शौक है सबके सब यहाँ पे आ जाओ। और लिटरली किसी को भी नहीं छोड़ती, दूसरे को तीसरे को चौथे को भाई लिटरली मार मार के उन सबको नंगा करके रख देती है, कच्चा भी नहीं छोड़ती। और कहती सुनो चू लियू मेरा नाम है और अब से ये सेट की मैं मेंबर हूँ, किसी को और लड़ने का शौक है तो आ जाओ। वो लोग भी कहते नहीं नहीं सॉरी गलती हो गई, हमें आज के बाद कभी भी नहीं लड़ना। और हमारा मेन कट्टर उनसे ज्यादा चौंक जाता है कि हमारे सेट में फाइनली एक इमॉर्टल कल्टीवेटर यहाँ पे चली आई। और वो लड़की फिर हमारे मेन कट्टर के पास आती है और कहती है सुनो लौंडे अब से तुम मेरे हो। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड ये क्या बोल रही है, शर्म आ रही है। वो उतने में टेक्निक निकाल के दे देती है और कहती है सारी मेरी टेक्निक है, आज जैसे तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है देखो तुम कल्टीवेटर हो अच्छी बात है, तुम प्रोटेक्शन कर लेना, मुझे कल्टीवेशन करने का कोई शौक नहीं है, मैं नहीं करने वाली। वो भी कहती है ऐसे कैसे तू नहीं करेगा, तू क्या तेरा बाप भी करेगा, उठ चुपचाप और कल्टीवेशन कर। हमारा मेक कट्टा भी कहता है बचपन से करता हूं लेकिन कल्टीवेशन करने से मेरा कोई फायदा ही नहीं होता। वो भी कहती है एक सेकंड लेट मी सी योर बॉडी। वो पूरी बॉडी चेक करती है और कहती है माय गॉड यार तुम तो एक ऐसे आदमी हो जो 1000 साल में एक बार पैदा होता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है सच्ची में मैं इतना कमाल का जीनियस हूं। तो लड़की भी कहती नहीं तुम्हें ऐसे बेकार आदमी हो जो 1000 साल में एक बार पैदा होता है, तुम्हारा कोई स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है। अरे दुनिया में कोई इतना बेकार कैसे हो सकता है। और जो इमोर्टल कल्टीवेशन है ना वो बॉडी का जो एसेंस होता है उसको रिफाइन करने से होता है, दुनिया भर में जो स्पिरिचुअल पावर होता है ना उसको अपनी बॉडी में डालने से यहाँ पर होता है। लेकिन तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, यू आर लिटरली फकिंग लूजर। हमारा मेक कट्टा भी कहता है दीदी ऐसे मुंह पे मजाक मत उड़ाओ। वो भी कहती है वेल यार मुझे ऐसा लगता है कि शायद। वो भी कहता है रहने दो ना, शायद वायद मत बोलो, मुझे कल्टीवेशन वैसे भी नहीं करनी थी मैं तो यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, फेमस बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, गाड़ी लूंगा, लड़की पटाऊंगा और यही काम करूंगा, कल्टीवेशन वल्टीवेशन करे मेरा कद्दू। वो भी कहती है अरे यार तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम इतने नुबड़े हो कि अगर तुमने कल्टीवेशन नहीं की तो 20 साल की उम्र में मर जाओगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता दीदी ये क्या बोले जा रही हो, मैं तो 18 साल का हूं, 20 साल में मर जाऊंगा यानी 2 साल में मर जाऊंगा। तो सिखाओ ना प्लीज, मुझे कल्टीवेशन सिखाओ, मुझे नहीं मरना प्लीज। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एटीट्यूड में था कि मैं तो कल्टीवेशन करूंगा ही नहीं, अब रोने लगा कल्टीवेशन करने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जब तक के लिए बाय बाय।